हाय, मेरा नाम क्लैरिस है। एक बात बताओ, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि जैसे कि आपको कोई फॉलो कर रहा है? एक्चुअली अभी आपके पीछे कौन है? पीछे मुड़ो, कोई नहीं। लगता है मैं फिर से चीजें इमेजिन करने लगी हूँ। डैम इट, ये पैरानोइया है। मुझे हमेशा फील होता है कि मुझे कोई देख रहा है। क्या आपको लगता है कि ये मेरा वहम है? इतनी जल्दी कंक्लूजन्स पर मत आइए। मेरी स्टोरी सुनिए और आपको पता चल जाएगा कि लाइफ में ऐसे भी कोई परेशान हो सकता है। मैं एक सिंगल चाइल्ड थी। मेरी मॉम मुझसे बेहद प्यार करती थी। वो मुझे बहुत अटेंशन देती थी और मुझे संभालती थी। मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा। मॉम ने बताया कि जब मैं एक बेबी थी तभी वो हमें छोड़ के चले गए। मे बी इसी वजह से वो इतनी चिंता करती थी मेरी। जब से मैं पैदा हुई तब से मेरे रूम में एक सिक्योरिटी कैमरा था ताकि उन्हें पता चल सके कि मैं हर टाइम क्या कर रही हूँ। जैसे टाइम बीतता गया मैं बड़ी होने लगी। उनके वर्क प्लेस में वो एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पे थी तो वो सारा टाइम वहीं स्पेंड करती थी, पर मुझ पर नजर रखने के लिए वो हमेशा कॉल करते रहती थी या फिर पूछते रहती थी कि मैं सिक्योरिटी कैमरास पर क्यों नहीं दिख रही हूँ। मैं इससे बहुत परेशान हो चुकी थी। मेरी मॉम को पता चले बगैर मैं बाथरूम तक नहीं जा सकती थी। वो सच में एक टायरन की तरह थी। मेरी उनसे लड़ाई हो गई। मैंने उनसे कहा कि अब मैं और नहीं सह सकती। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हमेशा कोई मुझे देख रहा है। अचानक मेरी मॉम कुछ सोचने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सही कह रही हूँ और फिर उन्होंने मुझसे सॉरी भी बोला। वो भूल गई थी कि मैं एक ग्रोन अप हूँ। मेरी मॉम ने मुझे प्रॉमिस किया कि अब वो मुझे बेबी सिट बिल्कुल नहीं करेंगी। एंड यू नो व्हाट, उन्होंने अपनी प्रॉमिस भी पूरी की। हमारे घर से सारे सिक्योरिटी कैमरास निकाल दिए गए और उनका हर आधे घंटे में कॉल आना भी बंद हो गया। जल्द ही साल का बेस्ट टाइम आ गया था, वेकेशंस। मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ काफी टाइम स्पेंड किया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि मेरी मॉम ने उनकी केयर की वजह से मुझे बॉदर करना छोड़ दिया था। वो मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ पार्टीज और स्लीप ओवर्स में भी जाने देती थी। और उससे भी बड़ी बात, वो तो अपने बिजनेस ट्रिप्स पर भी चली जाती थी, वो भी मुझे अकेला छोड़कर। उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मैं ठीक हूँ या नहीं ये देखने के लिए भी वो कॉल नहीं करती थी। फिर एक बार मुझे एक कूल पार्टी का इन्विटेशन मिला। ऑफ कोर्स मैंने मॉम से कहा कि मुझे जाना है। उन्होंने मुझे रोका नहीं, बस कहा कि थोड़ा केयरफुल रहना। पार्टी में काफी नए बॉयज थे। हमने काफी मजे किए और मुझे एक लड़का मिला। उसका नाम क्वेंटिन था। वो इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न आर्ट में मूवी डायरेक्टर बनने की स्टडी कर रहा था और उसे सिनेमा के बारे में काफी कुछ पता था। मैं उसमें काफी इंटरेस्टेड हो गई थी एंड ऑनेस्टली मुझे वो पसंद था और मैं चाहती थी कि वो भी मुझे पसंद करे। पार्टी के बाद उसने मेरे साथ चलने के लिए ऑफर किया। मैं मान गई। हालांकि मुझे तो बहुत पहले घर पहुंच जाना चाहिए था, पर मेरी मॉम एक बिजनेस ट्रिप पर थी और मुझे लगा कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं इतना लेट घर से बाहर हूँ। हम क्वेंटिन की कार में बैठकर मजे से चैट कर रहे थे। वो मुझे कुछ अमेजिंग स्क्रीन प्लेस के बारे में बता रहा था और फिर हम वहाँ 1 घंटे तक बैठे रहे। तभी मेरे फोन की घंटी बजने लगी। ये तो मेरी मॉम है। धत। मैंने मेरा फोन जल्दी से आंसर किया और मॉम से कहा कि मैं घर के पास ही हूँ और डोर खोल रही हूँ। उस पर मेरी मॉम ने रिप्लाई किया कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम एक लड़के के साथ एक बेज टेस्ला में हो, घर से 5 मील दूर। मैं डर गई। मैंने कभी उन्हें इतनी हार्श बातें करते हुए नहीं सुना था। और तो और उन्हें सारी बात कैसे पता चली। मुझे फील होने लगा कि दोबारा मुझे कोई देख रहा है। मैंने कार से बाहर देखा तो आसपास कोई भी नहीं था, तो मैंने क्वेंटिन से कहा कि मुझे तुरंत घर ले जाए। मैंने सारी रात मेरी मॉम और उस इंसिडेंट के बारे में सोचते हुए बिताई। अगले दिन अपने बिजनेस ट्रिप से वो वापस आ गई और मेरी तरफ देख के उन्होंने स्माइल किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि वो दोबारा मुझ पर नजर तो नहीं रख रही, तो मॉम ने कहा बिल्कुल नहीं। पर फिर उन्हें क्वेंटिन और उसकी कार के बारे में कैसे पता चला? मेरी मॉम ने कहा कि उन्होंने सिंपली गेस किया था। उन्होंने ऐसा भी कहा कि मैं दोबारा उनसे झूठ ना बोलूं। ये सब काफी स्ट्रेंज था। कुछ दिन बाद मैं क्वेंटिन से मिली और हम वॉक पर जा रहे थे और मैंने उसे मेरे मॉम के बारे में बताया। क्वेंटिन काफी सरप्राइज था और उसने कहा कि ये एक कूल थ्रिलर की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है। मेरी मॉम ने ये सब कैसे गेस किया होगा? ये बात ठीक है कि उन्हें लगा होगा कि मैं एक लड़के के साथ हूँ, पर उन्हें कार का मेक और हम घर से कितनी मील दूर है ये कैसे पता चला? क्वेंटिन ने कुछ ऐसा कहा जो एडअप नहीं हो रहा था। उसने मुझसे पूछा कि घर में कुछ ऐसा अनयूजुअल हुआ था या नहीं। मैंने सोचा और मुझे एक स्ट्रेंज इंसिडेंट याद आया। कुछ दिनों पहले मैं एक डेंटिस्ट के पास गई थी, मिस्टर स्वॉट्स। मेरा विजडम टूथ बाहर आ रहा था और मुझे एक सर्जरी करवानी थी।
मिस्टर स्वॉट्स हमारे फैमिली डॉक्टर थे और मैंने उन्हें पहले भी विजिट किया था। हालांकि इस विजिट में कुछ रीजन से उनके बजाय कोई और डॉक्टर वहाँ था। उसने कहा कि उसका नाम डॉक्टर स्मिथ था और वो मिस्टर स्वॉट्स की जगह वहाँ पर था क्योंकि उन्हें अर्जेंटली एक कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था। मुझे लगा ये काफी स्ट्रेंज है, पर फिर भी मैं चेयर पर बैठ गई। डॉक्टर स्मिथ ने मेरे टूथ पर काम किया, पर किसी रीजन से इसमें मेरी उम्मीद से ज्यादा टाइम लग गया। मैं ये नहीं देख सकती थी कि वो मेरे दांतों के साथ क्या कर रहे हैं। जब क्वेंटीन ने डॉक्टर स्मिथ के बारे में स्टोरी सुनी तो उसने जंप किया और कहा कि उसे सब समझ आ गया है। डॉक्टर स्मिथ ने मेरे दांतों को ट्रीट करने के वक्त मेरे सिर में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप इम्प्लांट की थी। मेरी मॉम ने उन्हें भेजा होगा और अब उस चिप के साथ वो मुझे हमेशा ट्रैक कर सकती हैं। ये बहुत ही अनरियलिस्टिक लग रहा था, पर मैं इसके बारे में सोचने लगी। ये थ्योरी सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी। इसके अलावा मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी मॉम असल में काम कहाँ करती थी। परेशानी में मैं क्वेंटीन की बात मानने लगी। मुझे अब इससे और भी बुरा फील होने लगा था कि मेरी मॉम मुझे इस तरह कैसे ट्रीट कर सकती हैं, जैसे कि मैं उनकी बेटी नहीं बल्कि एक गिनी पिग हूँ। उस इवनिंग मेरी मॉम के साथ मेरी एक सीरियस बातचीत हुई। मैंने उन्हें बताया कि मैं सब कुछ जानती हूँ, पर मेरी मॉम सरप्राइज लगी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये सारी चीजें इमेजिन कर रही हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर अगर मैं इसी तरह बिहेव करती रही तो उन्हें मुझे एक साइकेट्रिक क्लिनिक भेजना होगा। उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की और बताया कि शायद ये मेरे दिमाग का डर है, पर मैंने उन पर विश्वास नहीं किया। अगले दिन क्वेंटीन और मैं एक मेडिकल सेंटर गए और वहाँ पर उन्होंने मेरे सर पर कंप्यूटर डायग्नोसिस करने के लिए कहा। एक बूढ़ा डॉक्टर था जिसने ग्लासेस पहन रखी थी। मुझे कह रहा था कि चिंता ना करूं और वो ढूंढ लेंगे कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। उसने कुछ टेस्ट किए और उसे कुछ नहीं मिला। पिक्चर्स भी यही बता रहे थे कि मेरे सिर में कोई फॉरेन बॉडी नहीं थी। बूढ़ा डॉक्टर मेरी तरफ स्माइल करके कहने लगा कि चिंता की कोई बात नहीं थी। जब मैं मेडिकल सेंटर से बाहर निकली तब क्वेंटीन ने सोचा कि ये चिप शायद इलेक्ट्रिकल नहीं थी पर एक बायोलॉजिकल चिप थी, जैसे कि वायरस, इसलिए स्कैनर में दिखाई नहीं दी। क्वेंटीन ने कहा कि उसने ऐसे चिप्स के बारे में सुना है जिन्हें मिलिट्री ने सीक्रेटली डेवलप किया था। वो ह्यूमन बॉडीज में वायरस के रूप में इम्प्लांट किए जाते थे ताकि उन्हें बाद में मॉनिटर किया जा सके। ये मुझे सही लग रहा था। मेरी मॉम क्या करती थी? उन्हें इन टेक्नोलॉजीज को एक्सेस कैसे थी? तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं सच्चाई खुद ही इन्वेस्टिगेट करूंगी। ऑफ कोर्स क्वेंटीन ने भी कहा कि वो मेरी मदद करेगा। उसने मेरी मॉम का पीछा किया कि वो कहाँ काम करती थी। रात को जब वो सो जाती थी तब मैं घर से बाहर निकलकर क्वेंटीन के साथ इन्वेस्टिगेट करती थी। हम उस बिल्डिंग में घुस गए जहाँ मेरी मॉम जाती थी और फिर आपस में देखने लगे। ये काफी स्ट्रेंज था कि ये जगह एक सीक्रेट लैब की तरह थी। ये यहाँ क्या कर रहे थे? हमें ये समझने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला क्योंकि तभी एक अलार्म बजने लगा। हम पकड़े जा चुके थे। कॉरिडोर से गार्ड्स भागते हुए आ रहे थे। जल्दी करो, क्वेंटीन ने चिल्लाया। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स का बॉक्स उठाया और हम भाग गए। हम जैसे तैसे बिल्डिंग से बाहर निकले। हम कार में घुसे और फिर स्पीड में निकल गए। मैं काफी अपसेट थी कि हमें कुछ खास नहीं मिला, पर इस बात की खुशी थी कि हम पकड़े नहीं गए। तभी अचानक क्वेंटीन ने कहा कि हमें फॉलो किया जा रहा है। मैंने देखा सिक्योरिटी गार्ड्स की कार हमारे पीछे थी। क्वेंटीन ने एक्सेलरेटर पर पैर रखा और हमने फास्टर स्पीड पकड़ ली। कुछ किलोमीटर्स बाद हमारा पीछा करने वाले काफी दूर छूट गए थे, पर फिर भी हम कहीं नहीं रुके। जल्द ही हम सिटी से बाहर निकले और एक डेजर्ट की तरफ जाने वाले हाईवे पर आ गए। सुबह हो गई और हम अभी भी ड्राइव कर रहे थे। हमें पीछे जाने में डर लग रहा था, पर अंधेरे में और भी डर लग रहा था। मेरी मॉम कौन है? उसने मेरे साथ क्या किया है? मैंने वो बॉक्स उठाया जो हमें वहाँ से मिला था और मैं उनके अंदर के डॉक्यूमेंट्स देखने लगी। उसमें कई सारे रिपोर्ट्स थे। तभी अचानक, होल्ड ऑन, ये क्या है? मैंने देखा कि मेरे नाम से उसमें एक डॉक्यूमेंट था। ये नहीं हो सकता। उस डॉक्यूमेंट में कहा गया था कि मेरी मॉम मेरी बर्थ मदर नहीं है, उसने मुझे अडॉप्ट किया था। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था। मैं रोने लगी और फिर क्वेंटीन को मैंने ये बताया। उसने मुझे शांत किया और फिर कहा कि सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक क्वेंटीन का ध्यान भटक गया और हमारी कार स्किड होकर पलट गई। जब मुझे होश आया, क्वेंटीन ने मुझे पहले ही कार से बाहर निकाल लिया था और फिर मुझे हिलाकर जगा रहा था। टेस्ला गड्ढे में पड़ी थी। क्वेंटीन माफी मांग रहा था कि उसका कार से कंट्रोल हट गया था। मैंने आसपास देखा तो
मीलों तक सिर्फ डेजर्ट ही दिखाई दिया। हाँ, हम एक्सीडेंट से सुरक्षित थे, पर हम क्या कर सकते थे। क्विंटीन ने मदद के लिए कॉल किया, पर हम जहाँ थे वहाँ कोई नेटवर्क नहीं था। हम एक डेजर्ट के बीच फंस गए थे और किसी को पता नहीं था कि हम कहाँ हैं। मैं तपते सूरज के नीचे बैठकर ये सोच रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे अडॉप्ट किया गया था, पर उससे मेरे सिर के चिप का क्या संबंध। ये मेरे लिए कई सारे पजल्स जैसा था। और अगर कोई चिप ही ना हो तो, अगर कोई मुझे वॉच ही नहीं कर रहा तो। ये बातें मुझे डरा रही थी कि अगर ऐसी बात हुई तो कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा और हम इसी डेजर्ट में रह जाएंगे। ये सोचते हुए मेरी आंखों से आंसू निकल गए। कई घंटे निकल गए। हम सूरज से बचने के लिए उस पलटी हुई कार के नीचे छुपे थे। तभी क्विंटीन अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपने हाथ हिलाने लगा। मैंने देखा कि एक कार आ रही थी। क्या लक था, हम अकेले नहीं थे और बचाए जाने वाले थे। जैसे ही कार रुकी, बाहर निकली मेरी मॉम। मैं अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रही थी। वो गुस्सा लग रही थी। उन्होंने मुझसे कार में आने को कहा। मुझे डर लग रहा था, पर मैं फिर भी चली गई। उन्होंने क्विंटीन को वहीं छोड़ दिया। वो सरप्राइज होकर हमें दूर जाते हुए देखता रह गया। यही मेरी पूरी कहानी है। हम वापस ड्राइव कर रहे थे। वो औरत जिसे मैं अपनी मॉम कहती थी, वो साइलेंट थी। मेरे बगल में एक डॉक्यूमेंट्स का बॉक्स था जो उन्होंने मुझसे ले लिया था। अचानक मुझे उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ फोटोज नजर आए। मेरी मॉम उसमें थी। वो लैब में अपने एम्प्लॉइज के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रही थी। एक मिनट, उस आदमी की शक्ल मुझे फेमिलियर क्यों लग रही थी। होल्ड ऑन, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर स्मिथ, ये क्या हो रहा है। और वहाँ वो बूढ़ा डॉक्टर भी था जिसने मेरे सिर का कंप्यूटर डायग्नोसिस किया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। ये सब एक सेटअप था। जब हम घर आ गए तब मेरी मॉम ने ऐसा जताया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मैंने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था और मैं सोचने लगी, क्या सच में मेरे सिर में एक चिप है। हो सकता है कि मुझे इसलिए अडॉप्ट किया गया था ताकि मुझ पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सके। अब मैं मेरी मॉम को कैसे ट्रीट करूंगी। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज थी। लेकिन आप मेरी मदद कर सकते हैं। बताइए मैं क्या करूं। नीचे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स इसे फिगर आउट करने में मेरी मदद कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।